आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये टॉपिक कवर होने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो ये टॉपिक देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये टॉपिक देखने से पहले हम एक फैक्टर थ्योरम देखते हैं। फैक्टर थ्योरम, देखो फैक्टर थ्योरम में ये होता है कि एक पॉलिनोमियल दे दिया रहता है, ठीक है, और उसका जीरोस पहले ही बताया रहता है। तो फैक्टर थ्योरम से हमें उसका फैक्टर पता चल जाएगा। जैसे फॉर एक एग्जांपल लेते हैं एक पॉलिनोमियल का, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हम इसका जीरोस निकाल लेते हैं। तो इसका जीरोस कैसे निकालते हैं? जीरोस का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल का, कि x की वो वैल्यू जो मैं यहाँ पे पुटअप कर दूँ तो ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो 9th स्टैंडर्ड में इसका जीरोस कैसे निकालते थे, ये पूरे एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल कर देते थे, ठीक है, और x की वैल्यू निकालते थे। तो वैसे ही निकालेंगे। अब देखो ये 6 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, ठीक है। तो ये x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में हम दो टर्म ऐसा लेंगे जिसको प्लस करने पे -5x आए, तो ये -3x और -2x, ठीक है, जिसको प्लस करने पे -5x आए तो -3x -2x क्या आ जाएगा, -5x। और जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये 6x स्क्वायर आ जाए, ठीक है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर आ जाए, तो -3x -2x मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे x कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा x -3, यहाँ पे -2 कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x -3 x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू आ गई 3 और 2, यानी कि ये पॉलिनोमियल का, ठीक है, यही जीरोस हो गया, ठीक है। एक जीरोस हो गया x 3 और दूसरा जीरो हुआ 2, ठीक है, दो जीरो हमें मिल गए 3 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फैक्टर थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो बाय फैक्टर थ्योरम यहाँ पे देखो, अगर इस पॉलिनोमियल का हमें पहले ही जीरो अगर बता दिया जाए कि इसका एक जीरो 3 है और एक जीरो 2 है, तो फैक्टर थ्योरम से हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखो ये 3 है, ठीक है, ये +3 है, तो प्लस है तो उसका उल्टा ले लो, माइनस ले लो, तो एक x -3 हमारा एक फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। और ये +2 है तो प्लस का उल्टा ले लो, -2, और एक x -2 हमारा दूसरा फैक्टर आ जाएगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो है ना, यहाँ पे देखो x -3 पहला फैक्टर है और x -2 दूसरा फैक्टर है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे k आ जाएगा कांस्टेंट, k कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा 1, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा रहता 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल रहता तो 2 हम कॉमन लेते तो ये हो जाता x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फिर वही फॉर्म में आ गया जो ऊपर वाला फॉर्म में था, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करके ये हमारा आता x -3 x -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये k यहाँ पे 2 आ गया ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कॉमन निकला इसलिए कांस्टेंट हमारा 2 आ गया। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है इसलिए कांस्टेंट क्या रहेगा, हमारा 1 रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है, अगर उसका हमारा पहले ही जीरोस पता चल जाए कि ये 3 है और 2 है, तो फैक्टर थ्योरम से हम उसका फैक्टर निकाल सकते हैं। सिर्फ साइन ऑपोजिट कर देना, इधर +3 है तो x -3 एक पहला फैक्टर हो जाएगा, इधर +2 है तो x -2 दूसरा फैक्टर हो जाएगा, और साथ में k कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम से हम जीरोस अगर पता हो पॉलिनोमियल का तो हम उसका फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक पहला जीरो था 3 तो x -3 पहला फैक्टर, दूसरा जीरो है 2 तो x -2 दूसरा फैक्टर, और ये k हमारा इधर 1 कांस्टेंट, और यहाँ पे हम कॉमन निकाल लिए थे 2, इसीलिए k हमारा 2 हो जाएगा कांस्टेंट। तो अब हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पे आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल में पता है कि मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो हम ले लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है।
तो और वो जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अल्फा एंड बीटा भी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है? एक अल्फा है, एक बीटा है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर पॉलिनोमियल का जीरोस पहले ही दे दिया हो, ठीक है, तो उसका हम फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, फैक्टर थ्योरम से। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है, ये प्लस अल्फा एक जीरो से, तो प्लस का माइनस कर दो, ठीक है, तो एक फैक्टर आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा, और ये प्लस बीटा है तो प्लस का माइनस कर दो, दूसरा फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस बीटा, और के हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। विल बी फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा बाय फैक्टर थ्योरम। अब जैसे कि यहाँ पे है ना, ये पॉलिनोमियल का जीरो था 3 और 2, तो एक फैक्टर आ गया, ये प्लस 3 था तो x माइनस 3, दूसरा फैक्टर आ गया, ये प्लस 2 था तो x माइनस 2, और k यानी कि ये हमारा 1। तो उसी तरीके से ये अल्फा एक जीरो है तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर आ गया इस पॉलिनोमियल का, बीटा एक जीरो है तो x माइनस बीटा एक फैक्टर आ गया, ठीक है, और k हमारा कांस्टेंट आ गया, ठीक है, ये फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इसके बराबर लिख सकते हैं के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू बीटा माइनस बीटा हो जाएगा माइनस एक्स बीटा, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बीटा माइनस के अल्फा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब जो भी हमारा x वाला जो भी है, ठीक है, टर्म, जैसे कि ये x वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन निकाल दो, तो ये दोनों में से हम माइनस एक्स कॉमन निकाल लिए, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे? बीटा के प्लस अल्फा के प्लस के अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है, फिर ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब के यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो के एक्स बीटा प्लस अल्फा प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो ये हो गई अभी, ठीक है, तो इसको इसके इक्वल जो है वो हम इधर लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। अभी यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर को और के एक्स स्क्वायर को, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर को और के एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? के, ठीक है। अभी इन दोनों को कंपेयर करते हैं, बी एक्स को और माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा, तो बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये एक्स एक्स कैंसिल, तो बी हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा। के की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए है, तो के की वैल्यू ए यहाँ पे पुटअप कर दो, तो बी इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ए नीचे आ जाएगा, बी बाई ए, और माइनस इधर चला जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी ये कांस्टेंट सी को ले लो, ये के अल्फा बीटा के इक्वल,
ठीक है। तो के क्या था हमारा, ए था, सी इक्वल टू ए इंटू अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय ए। ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यही क्या है हमारा सम ऑफ, ये अल्फ़ा और बीटा पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस। ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, हो गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है। तो देखो माइनस बी हमारा क्या था, तो यहाँ पे देखो बी हमारा जो है वो x का कोएफिशिएंट था। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है। तो b की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a हमारा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है। c हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो कांस्टेंट अपॉन ए हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू कांस्टेंट अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखा था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखेंगे। ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं, 3 जीरोस होते हैं। ठीक है। तो लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है। तो बाई फैक्टर थियरम हो जाएगा, बाई फैक्टर थियरम। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या हो जाएगा, अभी एक जीरो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का अल्फ़ा। ठीक है, प्लस अल्फ़ा, तो x माइनस अल्फ़ा ये पहला फैक्टर हो जाएगा। दूसरा जीरो है बीटा, तो x माइनस बीटा ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। और तीसरा जीरो है गामा, तो x माइनस गामा ये तीसरा फैक्टर हो जाएगा, और साथ में कांस्टेंट k हो जाएगा। विल बी फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ये जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। तो इसको इसके इक्वल ले सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा के एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फ़ा। अब ये सॉल्व करो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस गामा माइनस एक्स गामा, माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स, माइनस बीटा इंटू माइनस गामा, तो प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू के एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर गामा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बीटा गामा माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अभी यहाँ पे एक्स क्यूब वाले को एक साथ रखो, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ रखो, और एक्स वाले को एक साथ रखो, और कांस्टेंट को एक साथ रखो। तो एक्स क्यूब वाले कौन कौन से हैं इसमें, ये खाली एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब
एक्स स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं, तो ये एक्स स्क्वायर गामा माइनस एक्स स्क्वायर गामा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, और ये भी है माइनस एक्स स्क्वायर गामा हो गया, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स वाले कौन कौन से हैं, तो प्लस एक्स बीटा गामा प्लस एक्स अल्फ़ा गामा और प्लस बीटा अल्फ़ा एक्स। अब कांस्टेंट कौन सा है, तो कांस्टेंट हमारा यही है माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू के एक्स क्यूब। अभी यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर में से माइनस, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म में से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और ये एक्स वाले में से, ठीक है, एक्स को कॉमन निकाल लो, तो प्लस एक्स ये हो जाएगा बीटा गामा प्लस ये हो जाएगा अल्फ़ा गामा प्लस ये हो जाएगा बीटा अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के इक्वल हो जाएगा। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब जो है के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा मैंने पहले लिख लिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स, अल्फ़ा बीटा पहले लिख लेता हूँ, अल्फ़ा बीटा प्लस फिर बीटा गामा प्लस और फिर गामा अल्फ़ा। ठीक है, और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के इक्वल। अब देखो जो एक्स क्यूब वाले हैं टर्म, ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म हैं, ठीक है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, फिर जो एक्स वाले जो भी टर्म हैं, ठीक है, ये जो है एक्स वाले टर्म, तो इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, और कांस्टेंट वाले को ये कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब वाले को एक्स क्यूब के साथ कंपेयर करना है, तो ए एक्स क्यूब इक्वल टू के एक्स क्यूब लेते हैं। ए एक्स क्यूब इक्वल टू के एक्स क्यूब कैंसिल, ए इक्वल टू हो जाएगा के। ठीक है, अब ये प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसके इक्वल ले लेते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब क्यों हमने इसको इक्वल लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर वाला है टर्म और ये भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बी इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। के क्या है हमारा यहाँ पे, ए, तो यहाँ पे लिख दो माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी, तो ये बी माइनस बी बाई ए हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब जो है एक्स वाले को कॉमन लेते हैं, तो एक्स वाला टर्म कौन सा है, सी एक्स इक्वल टू, अब एक्स वाला यहाँ कौन सा टर्म है, तो एक्स और ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, तो एक्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, तो सी एक्स इक्वल टू एक्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। यहाँ पे ये यहाँ पे अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो जब ये के यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के इंटू एक्स, हाँ तो यहाँ पे भी के आ जाएगा और यहाँ पे भी के आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे देखो एक्स और एक्स कैंसिल,
अब के हमने क्या सपोज किया था, ए सपोज किया था, तो सी इक्वल टू ए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अब सी बाय ए हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। अभी जो है कांस्टेंट को हम इक्वल करते हैं, तो ये डी इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। तो के की वैल्यू क्या है, ए अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा माइनस डी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या वैल्यू मिला, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा जीरो से क्यूबिक पॉलिनोमियल का, इसीलिए। अब ये जो है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का सम तो है, लेकिन प्रोडक्ट में कितने, मतलब एक बार में कितना प्रोडक्ट लिया है, तो प्रोडक्ट में 2 को लिया है, इसीलिए टेकन टू एट ए टाइम। और ये जो है अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए माइनस, और बी क्या है हमारा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी तरीके से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो माइनस डी क्या है हमारा, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो माइनस कांस्टेंट अपॉन ए क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये फार्मूला।